और अब देखते हैं स्पीड 100। नेपाल के पीएम ओली ने दिया इस्तीफा। कल से भड़की हिंसा के बीच पीएम पद से दिया इस्तीफा। नेपाल के राष्ट्रपति ने भी दिया इस्तीफा। पीएम ओली के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेला का इस्तीफा। नेपाल के पीएम के निजी आवास में आगजनी। ओली के घर को किया के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने ओली के घर में लगा दी आग। पीएम ओली के घर के बाहर आर्मी तैनात। सुरक्षा में तैनात जवानों को लोगों ने बनाया बंधक। पुलिस को बाहर निकालकर लगाई आग। नेपाल के राष्ट्रपति आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा हंगामा। राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ कर लगाई आग। प्रदर्शन नेपाल सरकार के कई मंत्रियों के घर को किया के हवाले। ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर में लगाई आग। आंदोलनकारियों ने ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर में रखे नोटों की गड्डियों को भी उड़ाया। घर के बाहर लोगों ने किनारेबाजी। नेपाल के पूर्व पीएम देउबा की पिटाई। युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने पूर्व पीएम को दौड़ा कर पीटा। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने पीटा। उग्र भीड़ ने दौड़ाकर पिटाई की। नेपाल की संसद में आज फिर घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल की संसद में लगाई आग। नेपाल के सप्तरी जिले में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात। इनकम टैक्स दफ्तर में जमकर की तोड़फोड़। नेपाल के कांग्रेस दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने किया के हवाले। हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया बवाल। कई गाड़ियों को किया के हवाले। राजधानी काठमांडू में सेना के जवानों और युवाओं में भिड़ंत की तस्वीरें। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। नेपाल में ऊर्जा मंत्री के घर पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला। मंत्री के आवास के बाहर हवा में उड़ाए नोट। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न। काठमांडू की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी झूमते नजर आए। नेपाल में युवाओं के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन। भ्रष्टाचार और नेपो बेबी के खिलाफ जेनजी का प्रोटेस्ट। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेना की तैनाती। नेपाल हिंसा पर मनीषा कोइराला ने खून से लथपथ जूते की एक इमोशनल फोटो शेयर करते हुए लिखा, आज नेपाल के लिए काला दिन है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह। अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए भी कहा। नेपाल में भारी विद्रोह के बीच भारत की सीमाओं पर हाई अलर्ट। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेपाली सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। प्रधानमंत्री मोदी ने डाला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया गांधी ने डाला वोट। राहुल गांधी ने भी संसद जाकर किया मतदान। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। मतदान शुरू होने के पहले की पूजा। चुनाव के पहले फुल एक्शन मोड में नीतीश कुमार। कैबिनेट मीटिंग में 26 एजेंडों पर लगी मुहर। गया जी के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद ने परिवार के साथ पिंडदान किया। तेजस्वी बोले, भगवान विष्णु की कृपा बिहार के लोगों पर हो। पुरखों के पिंडदान के बाद तेजस्वी यादव बोले, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा। आज उनकी बहुत पुरानी इच्छा पूरी हुई। पितरों के पिंडदान के बाद बोधगया के महाबोधि मंदिर पहुंचे लालू परिवार। व्हीलचेयर पर बैठे दिखे आरजेडी प्रमुख। लालू प्रसाद के पिंडदान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। उम्मीद है भ्रष्टाचार और वंशवाद का पिंडदान भी कर देंगे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की झड़प। छात्रों को हटाने के लिए पुलिस का हल्का बल प्रयोग। कई छात्र हिरासत में लिए गए। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर चपरासियों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र मिलने में 15 साल की देरी को लेकर हल्ला बोल। श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने पर बोले शाहनवाज हुसैन, एसी कोच के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत। बस्ती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात। सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का किया शिलान्यास। सीएम योगी बोले, देश गुलाम इसीलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। विदेशी आक्रांता आते थे, हमें लूटते थे। अगर हम बटेंगे नहीं तो गुलाम नहीं होते। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। कहा, पूरा देश जानता है बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है। इस्तेमाल करो बर्बाद करो की नीति है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा प्रमुख का बयान। अखिलेश यादव बोले, एनडीए के पास आंकड़े नहीं, जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा। जम्मू कश्मीर में आपके इकलौते विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अलर्ट। डोडा जिले में इंटरनेट सस्पेंड। चप्पे चप्पे पर पहरा। मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी। विधायक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का विरोध। तुरंत रिहाई की मांग। आप विधायक मेहराज मलिक के सिखों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, यह आम आदमी पार्टी की मानसिकता को उजागर करता है। सिरसा ने कहा, जम्मू कश्मीर के एलजी से कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। जब से पंजाबियों ने केजरीवाल और सिसोदिया के झूठे वादों को नकारा, तब से उनकी हताशा सिख समुदाय के प्रति दुश्मनी में बदली। दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। दिल्ली के यमुना बिहार में पिज्जा हट के एसी कंप्रेसर में ब्लास्ट। हादसे में 5 लोग घायल, सभी जीटीबी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से डेंजर घोषित कर खाली करा रखा था। बिल्डिंग गिरने से बगल की बिल्डिंग में 11 लोग फंसे। सभी लोगों को निकाला गया सुरक्षित। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में एक युवक की हत्या। बीच सड़क पर चाकू से हमला कर युवक की हत्या की।
दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, उनके नाम, तस्वीरों और AI से बनी अश्लील सामग्री के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग। इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में एक तेल गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा। आरिफ नगर इलाके में DIG बंगला चौराहे के पास कुछ उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव किया। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग। कल भड़की हिंसा के बाद मांड्या में आज बाजार बंद, जगह जगह पुलिस की तैनाती। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, पुरानी रंजिश को लेकर पथराव की आशंका। आरोपी स्ट्रीट कृष्णा रजक गिरफ्तार। दतिया में ASI संजीव गोड़ और कांस्टेबल राहुल बौद्ध सस्पेंड, बार बालाओं के साथ दोनों के डांस का वीडियो हुआ था वायरल। कर्नाटक के मांड्या में गणपति जुलूस पर पथराव के बाद तनाव, बीजेपी JDS के बंद के दौरान सभी भारी तादाद में पुलिस बल की रही तैनाती। तेलंगाना के करीमनगर के अस्पताल में महिला मरीज से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, इमरजेंसी वार्ड के टेक्नीशियन को पुलिस ने दबोचा। हरियाणा के अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग, 2 फ्लोर का सामान पूरी तरह खाक। आग की भयंकर लपटों के चलते पास की मार्केटें कराई गई खाली। पंजाब के फरीदकोट में ड्रग्स तस्करों पर एक्शन, 12 किलो से ज्यादा हीरोइन के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे के मुमरा में इमारत का एक हिस्सा डहा, हादसे में सड़क किनारे टहल रही महिला की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के भिवंडी के वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप, 5 कर्मचारियों की बिगड़ी तबियत। मुंबई के विक्रोली बाग साइट इलाके में धार्मिक पोस्टर पर विवाद, शिकायत करने वाले के घर को जलाने की कोशिश। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे मालेगांव ब्लास्ट केस के पीड़ित परिवार, स्पेशल NIA कोर्ट के आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पार्किंग विवाद में घर में घुसकर महिला की बेरहमी से पिटाई, रोहन और उसके दोस्तों पर पिटाई का आरोप। हाईकोर्ट के आदेश पर नोएडा की धर्मांतरण पीड़ित महिला चेन्नई से बरामद, धर्मांतरण और जबरदस्ती निकाह के मुख्य आरोपी समेत 3 की गिरफ्तारी। फतेहपुर में नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी शुएब के पैर में लगी गोली। झांसी के निजी अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट, नकाबपोश लोगों ने चैम्बर में घुसकर डॉक्टर को पीटा, अस्पताल के स्टाफ ने एक को पकड़ा। त्योहारी सीजन से पहले मैनपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 लाख की 1050 लीटर नकली देसी घी के साथ सप्लायर गिरफ्तार। हापुड़ में पुरानी करेंसी के गोरख धंधे का खुलासा, 78 लाख की पुरानी करेंसी के साथ 6 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत, सड़क पर 2 तेंदुए के दिखने से लोगों में खौफ, वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी। लखनऊ में आवारा सांडों का आतंक, दादा के साथ घूमने निकले पोते पर हमला, सांड के अटैक में दादा पोता बुरी तरह जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में बुलंदशहर का लाल प्रभात गौड़ शहीद, शहादत की खबर से गांव और परिवार में मातम। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात, आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसा। आगरा में यमुना नदी का रौद्र रूप, जलस्तर खतरे के निशान के पार, ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी। बनारस में मॉरिशस के PM के दौरे की तैयारियां तेज, पूरे शहर में स्वागत के पोस्टर लगे। 11 सितंबर को PM मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। खुद ही अपना अवैध अतिक्रमण हटाने में जुटे संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग, कोर्ट के 30 दिन के अल्टीमेटम के खत्म होने के पहले एक्शन। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में शूटआउट, कॉलेज हॉस्टल में 2 छात्रों ने एक दूसरे को मारी गोली, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। दरभंगा में एक युवक और एक शादीशुदा महिला की जबरदस्त पिटाई का वीडियो वायरल, अवैध संबंध के मामले में पिटाई। धमकी भरे ईमेल के बाद बढ़ाई गई पटना साहिब गुरुद्वारे की सुरक्षा, सोमवार शाम मिली थी तख्त श्री हरिमंदिर जी को RDX से उड़ाने की धमकी। सदियों की सबसे बड़ी बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के दौरे पर PM मोदी, प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, 1600 करोड़ की मदद का ऐलान। बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर पहुंचे PM मोदी, आपदा प्रभावित लोगों से बातचीत कर जानी समस्याएं। PM ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित इलाकों का भी लिया जायजा, 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का ऐलान। कांगड़ा में बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक, रेस्क्यू में लगे NDRF और SDRF जवानों से मिले, बाढ़ प्रभावितों से भी बात की। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में यमुना की बाढ़ में अभी भी कई इलाके डूबे, नगर निगम पार्षदों की टीम ने पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की। ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, हालात पर आगरा प्रशासन की नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पुराने लोहे के पुल से अब काफी नीचे दिखी यमुना। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटा, बुंतर बाजार में फ्लैश फ्लड। इजरायली सेना का गजा पट्टी में हाई राइज बिल्डिंग पर अटैक, हमले से लोगों में अफरा तफरी, IDF ने कहा हमने हमास को बनाया निशाना। गजा में रेसिडेंशियल बिल्डिंग पर इजरायल के स्ट्राइक, हमले से पहले इजरायली PM नेतन्याहू ने दी जगह खाली कराने की सलाह। गजा पट्टी पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी, IDF के अटैक में अब तक 64,522 फिलिस्तीनियों की मौत। सर्बिया में पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर लोगों में आक्रोश, हजारों की संख्या में लोग पुलिस बर्बरता के खिलाफ सड़कों पर उतरे। बाढ़ की चपेट में पाकिस्तान के सैकड़ों गांव, पंजाब प्रांत से 25,000 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। मैक्सिको में बड़ा हादसा हुआ, बस से ट्रेन की टक्कर में 10 की मौत, 40 से ज्यादा घायल। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड पर बातचीत शुरू, दिल्ली पहुंची EU की टीम, ट्रंप के 50% टैरिफ का असर कम करने की तैयारी।
टिकटॉक से बैन हटाने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, टिकटॉक से बैन हटाने का कोई प्लान नहीं। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 314, निफ्टी 95 अंकों की बढ़त के साथ बंद। 13,560 करोड़ रुपए का बायबैक ला सकती है इन्फोसिस, 11 सितंबर को बोर्ड मीटिंग में होगी चर्चा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 3 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 88 रुपए 12 पैसे हुई। सोने की कीमतों में 5,080 रुपए की उछाल, 24 कैरेट सोने का रेट 1,12,000 रुपए हुआ। चांदी के दाम में 2,800 रुपए की बढ़ोतरी, 1 किलो चांदी की कीमत 1,28,000 तक पहुंची।